गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स थे या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था उसमें, ठीक है। और जो स्टार्टिंग थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं वो हमें अभी इसमें लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वाले में, अभी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो हेट्रोट्रॉफ्स का आपको समझ में आ गया। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने वो सारी कैटेगरीज देख ली। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये भी हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया था कि ये होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेडिंग्स आपकी पहले भी लिख चुकी है, फटाफट से आप दोबारा भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेन वर्ड है जो हमें अभी इस टाइम पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स प्रिपेयर their own food by the process of photosynthesis। ये वर्ड याद रखना, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है जब सनलाइट आती है तभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। क्लियर? तो इसी टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस को बहुत डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? ये हमेशा आपकी 6th स्टैंडर्ड में भी था, ये 7th में भी आगे, 8th में भी आएगा, 9th 10th, मतलब ये फोटोसिंथेसिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम अभी इसको जितना भी ये एक्सप्लेनेशन है अभी उसको क्रैक कर ले, ताकि आने वाले आगे क्लासेस में आपको बहुत ईजी पड़े। क्लियर? तो हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया, फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर या फिर टू मेक। क्लियर? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर, ठीक है, टू प्रिपेयर या फिर टू मेक। क्लियर? मतलब लाइट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? फूड की प्रिपरेशन करेंगे। अब ये कौन सा फूड है जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा चाय बनाती हैं, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? गैस की ज़रूरत होती है, राइट, और चाय पत्ती की, चीनी की, पानी की, दूध की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस, हमें क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट, उनको क्या चाहिए? और वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल। हाँ, ये वाला वर्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, क्या होता है क्लोरोफिल? कभी सोचा है आपके जो इतने भी प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? वो इसी वजह से ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्या होती है? रेड कलर की, सॉरी, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। ग्रीन पिगमेंट जो आपकी लीव्स में या फिर यंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम भी थोड़ी ग्रीन रहती है, राइट। तो जो भी पार्ट आपको ग्रीन दिखाई देता है प्लांट का, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको आप क्लोरोफिल बोलोगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है वाई द प्लांट अपीयर्स टू बी ग्रीन इन कलर, राइट, ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। क्लियर, ओके। तो इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, बेसिक सी। मैं एक रिएक्शन लिखूंगी पहले, फिर उस रिएक्शन को ही मैं डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक रिएक्शन अगर आपको दे दी जाए उसको आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेफिनेशन में, खुद आप एक डेफिनेशन बना सकते हो फोटोसिंथेसिस की। तो प्लांट्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही दो चीज़ें चाहिए, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट चाहिए प्लांट्स को। इंग्रेडिएंट्स भी मैं लिखवाऊंगी प्लांट्स के, इसके अंदर इंग्रेडिएंट भी लिखवाऊंगी, स्टेप वाइज सारी चीज़ें चलेंगे। और क्या प्रेजेंट है आपकी प्लांट्स के पास, क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्या फूड बनाएगा वो भी देख लेते हैं। तो फूड क्या बनाएगा, C6H12O6। ओ मैम व्हाट इज दिस, इतना बड़ा फॉर्मूला, ये क्या है, तो ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो सबने सुना है ना, ग्लूकोन डी पीते हैं उसमें से ग्लूकोज मिलती है, ग्लूकोज को पीने से एनर्जी मिलती है। तो हम ऐसे ही तो फूड खाना चाहते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिले, राइट। डे टू डे लाइफ में हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी, तो ग्लूकोज से मिलेगी। और क्या चीज़ें बनाते हैं प्लांट से, हमें क्या चीज़ मिलती है, आजकल बहुत नीड चल रही है उसकी, कोरोना चल रहा है, दैट इज ऑक्सीजन, O2। अब लोगों को प्लांट्स की वैल्यू पता चल रही है, जो प्लांट्स काटते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा अपने प्लांट्स को ग्रो कराना चाहिए, ठीक है, अपने घर में रखने चाहिए। अगर कहीं आपको जगह दिखती है जहाँ प्लांट लग सकता है रोड साइड में, तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको वाटर देना चाहिए, वहाँ पे लगाने चाहिए, प्लस वाटर, ठीक है। ये इक्वेशन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बन गया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अगेन वाटर। क्लियर, तो इसी इक्वेशन को अब मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूंगी तो वो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight। क्लियर, कॉम्बिनेशन हुआ, प्लस किया है ना मैंने यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू सिंथेसाइज, यानी कि टू मेक, क्या बनाया हमने, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight to form or to make water, glucose and oxygen, right। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। क्लियर, ये इक्वेशन और इसकी डेफिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो you have to explain in words as well as you have to give this equation,
ठीक है, दिस इक्वेशन इज़ वेरी नेसेसरी। इसको एक बार बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं, कुछ नंबर्स भी ज़रूरी होते हैं। 6, ठीक है, 12, देन 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर। ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये क्या चीज़ें हैं, 6 क्यों लिखा मैंने ये, यानी कि अगर मान लो आपको कुछ चीज़ प्रिपेयर करनी है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये मार्कर ही बनाना है, ठीक है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसकी बॉडी चाहिए, रिफिल चाहिए, ठीक है। तो मैं अब आपसे बोलूँगी एक कैप चाहिए इसके लिए, तो आपको अगर मैं बोलूँ कि एक मार्कर बनाना है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे एक रिफिल चाहिए, एक ही बॉडी चाहिए और एक ही उसका कैप चाहिए, सारी चीज़ें मुझे एक एक चाहिए अगर मुझे पूरा एक मार्कर बनाना है। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर आपको ये वाली चीज़ें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने पड़ेंगे, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके एक ग्लूकोज बनेगा, 6 ऑक्सीजन निकलेंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये एक मॉलिक्यूल लेवल पे यानी कि बहुत छोटे लेवल पे रिएक्शन दिखाई है, ठीक है। आपके जो वाटर का एक ड्रॉप होता है उसमें मिलियंस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिएक्शन बहुत बार होती है, तब जाके इतना ज़्यादा खाना बनता है, ठीक है। ये बस एक छोटी सी रिएक्शन दिखाई है आपको, क्लियर, ओके। देन इसको फटाफट से रब करो, मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म दिखा लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चला रब, ओके। ओके, जो डायग्राम मैं अभी बनाऊंगी यहाँ पे उसको आप भी ड्रॉ करना, ठीक है। ठीक है, ये प्लांट है मेरा। प्लांट कैसे कलर का है, यहाँ पे ग्रीन, मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है तो मैं नहीं शो कर पा रही हूँ। ग्रीन लीव्स है मेरी, ठीक है। तो ये क्या होंगी, क्या होगा यहाँ पे, फूड प्रिपेयर होगा लीव्स के अंदर। भाई जहाँ पे क्लोरोफिल है वहीं पे तो फूड प्रिपेयर होगा। आपने कभी देखा है वुडी स्टेम जो होती है उसमें फूड प्रिपेयर होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, और मोस्टली जो ग्रीन पार्ट है वो क्या होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है। तो लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ दी प्लांट, यहीं पे सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है, क्लियर। तो फूड कहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर। सनलाइट आपकी यहाँ से आ रही है, राइट। 1 सेकेंड, सनलाइट आपकी आ रही है, क्लियर। और CO2 भी चाहिए थी ना रिएक्शन में, तो CO2 भी कहाँ से मिल रही है, इन्वायरमेंट से मिल रही है मुझे, ठीक है। वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से, रूट्स होती है यहाँ पे, ये रूट्स क्या कर लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो रूट्स विल एब्जॉर्ब दी वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो वाटर यहाँ से आ गया, CO2 यहाँ से आ गई, क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट थी आपके प्लांट्स के अंदर, सनलाइट भी मिल रही है, तो सारी चीज़ें मिल गई ना, ठीक है। प्लांट को क्या हुआ, सारी चीज़ें मिल गई। तो मैं यहाँ साइड में इंग्रेडिएंट्स लिख देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए प्लांट को, CO2 चाहिए पहले तो, ठीक है।
कोई भी सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चाहिए, ये नहीं कि पहले CO2 ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। क्लियर, सारे ही इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा तो ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं होगा। क्लियर, CO2, देन वाटर, chlorophyll and last is sunlight. क्लियर, ये आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर, ओके। तो जब ये प्रोडक्शन हो जाएगी सारी, तो क्या क्या चीज़ें होंगी, रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, राइट। यहीं पे क्या बनेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा। फूड के अंदर जो हम प्लांट्स खाते हैं तो उनसे हमें यही चीज़ तो मिलती है। आप पोटैटो खाते हो तो पोटैटो में क्या होता है, यही तो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, राइट, ग्लूकोज। और CO2 रिलीज हो जाएगी बाहर एनवायरनमेंट में, राइट। तो ये डायग्राम आप बना लो, इसमें कलरफुल बना लेना थोड़ा सा ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अदरवाइज मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगी इस पे ऐप पे, तो आप इजीली नोट्स जो हैं वो रेफर कर सकते हैं, जो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। क्लियर, ओके। फटाफट से ड्रॉ करो। ओके, तो आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई। इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके, ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे कहाँ से, अगर मैं इन इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये मिलेंगे कहाँ से मुझे। CO2 कहाँ से आ रही है, फ्रॉम एयर या फ्रॉम एनवायरनमेंट बोल सकते हो आप। वाटर कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम रूट्स, absorbed by the roots, right. Chlorophyll itself present in the leaves, right. खुद से लीव्स में प्रेजेंट है। सनलाइट का सबसे अच्छा सोर्स, सनलाइट कहाँ से मिल रही है हमें, सन से, ठीक है, फ्रॉम सन, राइट। अब बारी आती है, ये होती कहाँ पे है, जितनी भी ये रिएक्शन है ये कहाँ पे होती हैं, साइट कहाँ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है साइट कहाँ होती है, लीव्स के अंदर, ठीक है। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये सारे ही इंग्रेडिएंट रीच करते हैं आपकी लीव्स तक, वहीं पे जाके पूरी रिएक्शन होती है, वहीं पे पूरा खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है, ओके। ये समझ में आया, साइट क्या है, फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ये जो दो इंग्रेडिएंट्स थे ना, ये हमें दो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, वरना सनलाइट तो एक सोर्स है, मेन सोर्स है। ये दोनों क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमारा ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हैं ये। क्लियर, ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं, इनसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर, ओके, फटाफट से नोट डाउन करो। अब ये जो वाटर है, इनसे ही रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी कि एब्जॉर्ब्ड बाय द, अब आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपको समरसेबल्स होते हैं, ठीक है, हैंड पंप्स होते हैं, तो आपको उसको पंप करने के लिए थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है। प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी पावर है जो रूट से पानी ऊपर चला जाता है? हमारे यहाँ तो नहीं जाता, ऊपर टंकियाँ होती हैं, उसमें चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, राइट, ताकि पानी नीचे मोटर की हेल्प से ऊपर टंकियों में चढ़ जाए, टैंक्स में भर जाए।
लेकिन प्लांट्स में ऐसी कौन सी मोटर लगी हुई है जो रूट से पानी सीधा लीव्स तक चली जाती है, कितना भी बड़ा प्लांट हो ऊपर तक पानी जाता है। ठीक है, तो उन टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो एक्चुअल में होता क्या है प्लांट्स के अंदर, क्लास 6 में हमने पार्ट्स ऑफ रूट्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं, राइट। यही रूट हेयर जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, हमें पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रूट हेयर, ये पतले पतले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, मेरे रूट हेयर्स हैं। ठीक है, रूट्स में रूट हेयर्स हैं, ये एब्जॉर्ब करेंगे पानी को। मेन चीज क्या है, ओके। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है, ये वाली जो फोटोसिंथेसिस की जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मान लो पानी मेरा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, एक पुल, एक खिंचावट वाली फोर्स लगती है इसमें। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो वाटर था वो रिएक्शन में यूज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पानी जो था वो रिएक्शन में यूज़ हो गया, तो ये वाला पानी जो पीछे है वो उसकी जगह ले लेगा। अब ये आगे जाएगा तो ये उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह से एक चेन पुल होती जाती है पानी की। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल। और सन की लाइट से, सनलाइट जो है वो भी क्या करती है, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट करती है। पानी का लॉस होना फ्रॉम द लीव्स, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ surface is known as transpiration, राइट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स, लीव्स से पानी का लॉस हो जाना बाय दी हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, ड्यू टू दी सनलाइट, जिसकी वजह से ये पानी जो है एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये चेन जो है ये पुल होती जाती है ऊपर, और यही हेल्प करता है प्लांट में सॉइल से लेके ऊपर लीव्स तक वाटर ले जाने में। क्लियर, समझ में आया, ये एक चेन टाइप की है, पुल कर रही है, वो पुलिंग फोर्स है ये। ट्रांसपिरेशन जो है ये क्या है, पुलिंग फोर्स है जो ऊपर की तरफ चीज़ों को खींच रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका डायरेक्ट रिलेशन है एक और फंडा से जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब CO2 इन्वायरमेंट में है। ठीक है, CO2 कैसे प्लांट्स ले सकते हैं, कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो चीज़ प्रेजेंट होगी वहाँ पे, कुछ पोर वगैरह कुछ जगह खुली हुई होगी वहाँ पे लीव्स के अंदर जो CO2 अंदर चली जाए, राइट। तो CO2 कैसे अंदर जाती है, वाटर तो हमने देख लिया, वाटर कैसे गया। तो ये जो वाटर जा रहा है ना, यहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। दीज आर दी वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स। आपके प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं ये। ठीक है, दीज आर दी वाटर कंडक्टिंग ट्यूब। इन्हीं ट्यूब्स के अंदर जो वो पुल चल रहा है, वो खींचना वो उसी के अंदर चल रहा है। पानी कैसा हो रहा है, पानी को ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, सनलाइट की वजह से रिएक्शन में पानी यूज़ हो गया, तो यहाँ का मॉलिक्यूल यूज़ हो गया या फिर इवेपोरेट हो गया पानी से, सन की हेल्प से, तो
तो यहाँ का मॉलिक्यूल जो है पानी का वो आगे जाएगा, ये वाला और आगे जाएगा, तो ये इस जाइलम ट्यूब के अंदर पुल चलता रहता है। ठीक है, जाइलम ट्यूब याद रखना। व्हाट इज जाइलम? इट इज़ अ वाटर कंडक्टिंग ट्यूब या फिर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हो आप इन दी प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्टिंग ट्यूब है ये। क्लियर? अब CO2 कैसे अंदर जाती है? हाउ CO2 enters into leaves, कैसे एंटर करती है? ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा स्टोमेटा। क्या नाम सुना होगा? स्टोमेटा। स्टूडेंट, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा वो होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे लीव्स के सरफेस पे। ठीक है, तो दीज आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaves। क्लियर? लीव के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दिखते कैसे हैं? कुछ इस तरीके के दिखते हैं। राइट? इस तरीके के दिखते हैं। ये डायग्राम बहुत आता है बनाने के लिए स्टोमेटा का। ठीक है, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ठीक है, ये जो बीन शेप के दिख रहे हैं आपको, डंबल शेप के जो दो दिख रहे हैं हैंड्स, इनको में हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। सबके फंक्शन बताऊंगी, स्टोमेटा का भी फंक्शन लिखवाऊंगी, गार्ड सेल्स का भी फंक्शन लिखवाऊंगी। क्लियर? ये जो बीच में ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटल पोर। क्लियर? ये आपको ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लैक मैंने बनाए हैं, आप इनको ग्रीन कलर से दिखाना। दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो सेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। आई रिपीट, क्लोरोप्लास्ट वो सेल्स हैं जिसके अंदर वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जिनके अंदर आपके वो जो ग्रीन पिगमेंट है ना, वो उस पैकेट्स में प्रेजेंट है। तो वो पैकेट्स कौन से हैं? वो क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब ये स्टोमेटा ना ओपन होता है और क्लोज हो जाता है, ओपन क्लोज। तो इसका ये तो ओपन वाला डायग्राम था। जब स्टोमेटा कैसा है? ओपन है। स्टोमेटा ओपन पोजीशन पे है। यहीं पे मैं दूसरा डायग्राम बना दूं। दूसरे डायग्राम में जो स्टोमेटा है वो कैसा हो गया? क्लोज हो गया है। ठीक है, द स्टोमेटा इज क्लोज्ड। ये सब चीज़ें वही वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं आपकी, और ये ब्लैक जो मैंने दिखाए डिनोट करे हैं यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट है और सेंटर में स्टोमेटल ओपनिंग है। क्लियर? ये क्या डायग्राम है? स्टोमेटा क्लोज्ड। ठीक है, जब स्टोमेटा क्या है? बंद है, क्लोज्ड है। क्लियर? तो स्टोमेटा जब खुलता है उसकी हेल्प से क्या होता है? ठीक है, इधर वाला डायग्राम में थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ओके, तो इनका फंक्शन लिख देती हूँ तभी समझ में आएगा। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी आपको जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन को। CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज
प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो यहाँ पे दो गैसेस हैं। पहली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो गैसेस का क्या होना होता है? एक्सचेंज। ऑक्सीजन को बाहर निकलना है, CO2 को अंदर जाना है। तो जब ये स्टोमेटा खुलता है, ओपन होता है, ऐसी पोजीशन में आता है, तो इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है और CO2 इन्वायरमेंट में से अंदर चली जाती है। क्लियर? आई रिपीट, जब ये स्टोमेटा खुलता है तो स्टोमेटल पोर के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में बाहर चली जाती है, रिलीज हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज हो गया, एक गैस बाहर चली गई, एक गैस अंदर आ गई, राइट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है आपका स्टोमेटा। अब फंक्शन, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करा रहा है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये किसका काम है, किसका फंक्शन है ये? ठीक है, तो ये फंक्शन है आपके गार्ड सेल का। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो इट गार्ड्स the opening and closing of स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है। ठीक है, देखभाल करता है कि कब ओपन होनी है और कब नहीं। इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्टोमेटा का आपके ट्रांसपिरेशन से। तो जब ये स्टोमेटा खुलता है ना, तो ऑक्सीजन तो बाहर जाती ही जाती है, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हो रहा है? आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्लियर? जब गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा खुलता है तो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है, पानी का लॉस हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर? जब ये गार्ड सेल्स ओपन पोजीशन में होती हैं, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गार्ड सेल्स कैसी होंगी? स्वॉलन। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, थोड़ी सी मोटी है वो, तो कैसी होंगी? स्वॉलन। ठीक है, स्वॉलन। ठीक है, सूजी हुई होंगी, मोटी मोटी होंगी। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो वो कैसी हो गई? श्रिंक। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसी हो गई? श्रिंक कर गई। ठीक है, सिकुड़ गई। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ओके, अब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये हमारा फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर सकते हैं? ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। जो भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड लिखवा रही हूँ, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा कब स्वॉलन हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं स्वॉलन, ओपन पोजीशन में श्रिंक क्यों हो रहे हैं, हर एक वर्ड, ट्रांसपिरेशन, इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डायग्राम्स इनके। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis। Okay, factors affecting फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहला फैक्टर है मेरा लाइट। पहला फैक्टर क्या है मेरा? लाइट, सनलाइट बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट ना भी मिले, आपकी जो LED है, लाइट्स है, आर्टिफिशियल लाइट्स जो है, इसकी प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है,
कुछ प्लांट्स हैं जो आर्टिफिशियल लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो रात को भी मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मरीन एल्गी जो होती है, मरीन एरिया यानी कि कोस्टल एरियाज, जो समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे जो एल्गी होती है वो क्या करती है, डू फोटोसिंथेसिस इन मूनलाइट, ठीक है। मूनलाइट में फोटोसिंथेसिस करती है ये, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। बेसिक सा नेचर क्या है कि उनको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल लाइट में भी, ये एलईडी वाली जो लाइट्स होती है इनकी प्रेजेंस में भी सनलाइट नहीं मिले अगर, तो इनकी प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। क्लियर। मरीन एल्गी जो है वो मून लाइट में भी यानी कि चांद की रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर लेती है, उतनी ही लाइट उसके लिए काफ़ी होती है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, सेकंड फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो होता है, मतलब हमारे लिए भी अगर टेम्परेचर ऐसा हो कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, तो उस वाले टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं ना। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, प्लांट्स के साथ भी होता है। उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। दे रिक्वायर मॉडरेट मतलब ना तो बेकार टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा, ना ही उन्हें कम बिल्कुल ठंडा वाला। आपने देखा होगा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे प्लांट्स कम ही दिखाई देते हैं, राइट। और अंटार्कटिका में चले जाओ, पूरे साल वहाँ पे बर्फ़ रहती है, हमेशा बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे भी प्लांट्स कैसे हैं, कम हैं। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे ना तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना टेम्परेचर कम है, ऐसे एरिया में प्लांट्स, फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो वो इनका मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो मॉडरेट टेम्परेचर कितना है, इनको कितना देने का पड़ेगा, तो दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना ही टेम्परेचर इनको चाहिए, ठीक है। ये बेस्ट टेम्परेचर होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा तो प्लांट्स कम होते चले जाएंगे। 25 डिग्री से माइनस में टेम्परेचर अगर जाएगा तब भी प्लांट्स की वैरायटीज़ कम होती चली जाएंगी, बहुत रेयरली कोई प्लांट वहाँ पे मिलेगा फिर। क्लियर, ओके। थर्ड कौन सा फैक्टर है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो उनके इंग्रेडिएंट हैं अगर वो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में मिले तो वो ठीक है, अदरवाइज वही उसको अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिलती है, ठीक है। तो CO2 अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कैसी होगी, ज़्यादा। फोटोसिंथेसिस भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। ओके, लास्ट फैक्टर है हमारा, लास्ट फैक्टर इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी सेम यही चीज़ है, अगर अच्छी खासी अमाउंट होगी क्लोरोफिल की, ठीक है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होगा, जितनी ज़्यादा क्लोरोफिल, जितने प्लांट जो है, जितने पार्ट्स उसके ग्रीन दिखाई देंगे उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्री है यहाँ पे, इसमें लीव्स कम है, ठीक है, इसमें मान लो 2 ही लीव्स हैं। एक ये प्लांट है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा ट्री है ग्रीन लीव से भरा हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब क्लोरोफिल इसमें ज़्यादा है ना ट्री में, तो फोटोसिंथेसिस भी इसी में ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लीव्स हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगी इसमें, ठीक है। तो
इफ इट विल इंक्रीज तो फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? तो ये यहाँ पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे टॉपिक पे, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?